हेलो गाइस। आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ट्रिक टू सॉल्व एनी क्वेश्चन ऑफ हाइड्रोलिसिस। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हाइड्रोलिसिस का बहुत बड़ा रोल है और जेईई एडवांस में, मेंस में, नीट में, इन सब एग्जाम्स में बहुत बार ये जो वर्ड है हाइड्रोलिसिस इसका यूज़ होता है। कभी कभी हाइड्रोलिसिस होता है ईथर का, कभी एस्टर का, कभी अमाइड का, तो हमें कन्फ्यूज़न होती है कि हम कैसे उसको सॉल्व करें। तो आज मैं आपको सिखाऊंगा कि कोई भी आपके सामने कंपाउंड आ जाए और उसका हाइड्रोलिसिस करना है तो कैसे उसे कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं विद द हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर्स। तो देखिए, पहली बात यह है कि हाइड्रोलिसिस दो तरह का हो सकता है। हाइड्रोलिसिस कैन बी इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर और कैन बी इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड और बेस। तो हाइड्रोलिसिस एसिडिक भी हो सकता है, बेसिक भी हो सकता है। हाइड्रोलिसिस का मतलब होता है वाटर की रिएक्शन उस गिवन कंपाउंड के साथ, या तो एसिडिक मीडियम में या बेसिक मीडियम में। जनरली एसिड या बेस हमें ज़रूरत होती है। तो ये एस्टर मान लीजिए हमारे पास है, ये इसका जनरल फार्मूला है। और अगर मुझे इसका हाइड्रोलिसिस करना है तो ये जो कार्बन ऑक्सीजन का सिंगल बॉन्ड है इसे मैं ब्रेक करूँगा। अब ब्रेक करने के बाद इन दोनों को मैं अलग कर दूंगा। ये ब्रेक करने के बाद मैंने दोनों को अलग कर दिया। अब अलग करने के बाद जो ये कार्बन एटम है ये वाला और ये जो ऑक्सीजन एटम है, इनकी वैलेंसी को क्या करना पड़ेगा, सेटिस्फाई करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे तो बहुत अनस्टेबल होंगे। तो मैं क्या करूँगा, मैं इस कार्बन को दूंगा OH और इस O को दूंगा H। अगर आप ध्यान दें तो ये OH और H मिलके क्या हो रहा है, वाटर बन रहा है। ओके अब नाउ डाउट विल अराइज कि सर OH कहाँ दें, H कहाँ दें, इस ये कैसे पता लगेगा। तो देखिए, जिस कार्बन पे डेल्टा प्लस है वहाँ मिलेगा OH नेगेटिव, और जहाँ O पे डेल्टा माइनस है वहाँ मिलेगा H पॉजिटिव। तो इसलिए आपको याद रहेगा कि कहाँ पे हमको OH देना है, कहाँ पे हमको H देना है। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे सामने आ जाए, लेट अस से इस टाइप का एस्टर हमारे सामने है, PHCH2O C डबल बॉन्ड OET, और इसका मान लीजिए हमें हाइड्रोलिसिस करना है। तो इसका जब हाइड्रोलिसिस करेंगे तो CO सिंगल बॉन्ड ब्रेक करोगे, ब्रेक करने के बाद O को क्या मिलेगा, H, और C को क्या मिलेगा, OH। तो यहाँ बन जाएगा PHCH2OH, और यहाँ बन जाएगा कुछ ऐसा, समथिंग लाइक दिस विल बी फॉर्म्ड। ओके अब देखिए, ये हो गया एस्टर का हाइड्रोलिसिस। मान लीजिए अब यहाँ पे एसिडिक की बजाय बेसिक हो जाता है, मतलब OH माइनस और वाटर यहाँ पे गिवन है, तो हम क्या करेंगे। तो देखिए, OH माइनस की प्रेजेंस में जो एल्कोहल बना, उस एल्कोहल को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वो OH माइनस की प्रेजेंस में स्टेबल होता है। लेकिन जो एसिड होता है उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ठीक ठाक होती है, तो उस प्रोसेस में ये अपना H+ लूज़ कर देगा। यानी इन द बेसिक मीडियम एसिड विल गेट कन्वर्टेड टू इट्स पर्टिकुलर सॉल्ट, जिसमें हम H+ को रिमूव कर देंगे। यानी मान लीजिए हमारे सामने क्वेश्चन आ जाए कुछ ऐसा, ये हमारा एस्टर है और इस एस्टर का हमें करना है बेसिक हाइड्रोलिसिस। तो इसके बेसिक हाइड्रोलिसिस में व्हाट वी विल डू, हम क्या करेंगे, हम यहाँ से CO बॉन्ड को ब्रेक करेंगे। ब्रेक करने के बाद हमें यहाँ पे मिलेगा OH नहीं, O-, क्योंकि यहाँ एसिड स्टेबल नहीं रहेगा, और यहाँ O को क्या मिलेगा, H। अब देखते हैं हम अगर साइनाइड का हाइड्रोलिसिस करना है तो हम क्या करेंगे। तो देखिए, साइनाइड जो होता है ये कुछ ऐसा होता है, RC∼N, और इसका अगर हम हाइड्रोलिसिस करते हैं H+H2O या H3O+ एक ही बात है, तो हम क्या करेंगे, जितने भी CN बॉन्ड यहाँ पे होंगे उन सारे CN बॉन्ड्स को ब्रेक करें। और जितने बॉन्ड आपने ब्रेक करे, अब देखो कार्बन की कितनी वैलेंसी फ्री हो जाएंगी, यहाँ पे 3, क्योंकि 3 बॉन्ड हमने तोड़े। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ से CN बॉन्ड को रिप्लेस करके उतने ही OH को रिप्लेस कर देंगे। यानी रिप्लेस द नंबर ऑफ CN बॉन्ड्स विद इक्वल नंबर ऑफ OH। तो हमने 3 CN बॉन्ड हटाए एक तरह से, एक ट्रिपल बॉन्ड मतलब 3 CN बॉन्ड, और 3 OH यहाँ पे प्लेस कर दिए। अब क्या होगा, अब देखिए इसमें से 3 OH हैं, तो अब क्या होगा, अब ये रिप्लेस करने के बाद हम क्या करेंगे, हम यहाँ से किसी भी 2 OH में से H2O को रिमूव कर देंगे। जैसे ही H2O को यहाँ से रिमूव करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, कार्बन और O की वैलेंसी फ्री होगी, विच इज़ सेटिस्फाइड बाय फॉर्मेशन ऑफ C डबल बॉन्ड O। तो हम यहाँ पे बनाएंगे RC∼O OH, एसिड बन जाएगा। इस साइनाइड के ही पार्शियल हाइड्रोलिसिस में, इस साइनाइड के ही पार्शियल हाइड्रोलिसिस में बनता है अमाइड। अगर उसको आपको समझना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे
हम यहाँ पे कार्बन नाइट्रोजन के कितने बॉन्ड ब्रेक करेंगे, 2 बॉन्ड ब्रेक करेंगे। अब 2 बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो कार्बन को मिलेंगे 2 OH और यहाँ पे N को मिलेंगे 2 H। अब 2 OH मिलने के कारण यहाँ से H और यहाँ से हम OH जब को निकालेंगे तो हमें मिलेगा C डबल बॉन्ड O। तो इससे आंसर विल बी RC डबल बॉन्ड O NH2, यानी आपने देखा फाइनली एसिड अमाइड इज फॉर्म। तो पार्शियल हाइड्रोलिसिस है या पूरी हाइड्रोलिसिस है, ये क्वेश्चन में एक्चुअली गिवन होता है। तो आपने देखा साइनाइड कभी भी आएगा तो घबराने की जरूरत नहीं है। रिप्लेस द नंबर ऑफ CN बॉन्ड्स विद इक्वल नंबर ऑफ OH। अगर पूरा हाइड्रोलिसिस है और पार्शियल है तो आप क्या करेंगे, 2 को रिप्लेस कर देंगे, 2 पाई बॉन्ड को ब्रेक करेंगे। अगर 1 को ब्रेक करेंगे तो भी ये क्वेश्चन हो जाएगा, पर तब आपको टोटोमेराइजेशन करना पड़ेगा। अब हम एनहाइड्राइड का हाइड्रोलिसिस देखते हैं। तो देखिए एनहाइड्राइड के हाइड्रोलिसिस में हम कोई भी एक CO बॉन्ड को ब्रेक कर देंगे, सिंगल बॉन्ड को ब्रेक करना है। 2 है हमारे पास, किसी भी एक को ब्रेक करेंगे और जैसे कि हमने एस्टर में किया था वैसा ही यहाँ करेंगे। O को देंगे OH और O को देंगे H और C को देंगे OH। इससे हमें 2 टुकड़े यहाँ मिल जाएंगे, एक टुकड़ा ये मिलेगा और एक टुकड़ा ये मिल जाएगा, जिससे हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो कुछ ऐसा होगा, यानी हमें एसिड मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल एनहाइड्राइड जो है अगर वो साइक्लिक है तो भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, सेम मेथड वहाँ पे भी एप्लीकेबल होगा। CO बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, हाइड्रोलाइज होगा और हाइड्रोलाइज होने के बाद यहाँ C को हम क्या देते हैं, आप ही बताइए, OH, और यहाँ पे जो O है उसको हम क्या प्रोवाइड करेंगे, H। तो इससे भी हमें एसिड मिलेगा। आइए अब हम बात करते हैं अमाइड की। लेटस से अमाइड का हमें हाइड्रोलिसिस करना है तो क्या करेंगे। तो ये देखिए ये है अमाइड RCONH2 और इसका अगर हम हाइड्रोलिसिस करते हैं तो क्या होगा। इसमें यहाँ पे CO बॉन्ड जो होता था उसकी बजाय CN बॉन्ड को हम ब्रेक करेंगे और अगेन जो हम प्रोवाइड करते थे वही करेंगे। यहाँ पे कार्बन को मिलेगा OH और जो नाइट्रोजन है उसको मिलेगा H। तो यहाँ पे कोई ऐसी स्पीसी बन जाएगी। सिमिलरली अगर यहाँ पे अमाइड की बजाय इमाइड है तो भी आपको घबराने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। ऐसे केस में हम कौन से बॉन्ड ब्रेक करेंगे, CN बॉन्ड्स को ब्रेक करेंगे 1 बाय 1। पहले ये ब्रेक होगा और फिर ये ब्रेक होगा और इवेंचुअली यहाँ पे जो आंसर आएगा वो कुछ ऐसा आएगा, यहाँ पे आएगा COH और यहाँ भी आएगा COH। तो हमने अब तक देख लिया है एस्टर, साइनाइड, एनहाइड्राइड, अमाइड। अब हम देखते हैं कि अगर हमारे सामने ईथर्स आए तो ईथर्स का हाइड्रोलिसिस कैसे करेंगे। तो देखिए ईथर्स का हाइड्रोलिसिस बहुत ही आसान होता है। ये ROR- एक जनरल ईथर है और इसका अगर हम हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हम कोई भी OC और R के बीच में बॉन्ड ब्रेक करेंगे। O को हमेशा H देते हैं, C को हमेशा OH देते हैं। तो इससे हमें फाइनली मिलेगा कुछ ऐसा R-OH। मान लीजिए हमारे सामने साइक्लिक ईथर आया, समथिंग लाइक दिस, और इसका हमें हाइड्रोलिसिस करना है। तो कोई भी CO बॉन्ड तोड़िए आप, लेफ्ट या राइट वाला, O को आप दें H और C को आप क्या दें, OH। इससे आपका क्वेश्चन बहुत ही आसानी से हो जाएगा। अब मान लीजिए हमारे सामने एसिटल, कीटल, हेमी एसिटल, हेमी कीटल ऐसा कुछ गिवन है तो हम क्या करेंगे। तो देखिए लेटस से हमारे सामने कुछ ऐसा दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है हेमी कीटल, जिसमें कुछ ऐसा दिया हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे हाइड्रोलिसिस के दौरान। तो देखिए इसमें हमें जो ईथर है उसको आइडेंटिफाई करना है। तो ये हमारा ईथर है और ईथर में हम उस CO बॉन्ड को ब्रेक करेंगे जिस बॉन्ड में क्या होगा, जो बॉन्ड OH से डायरेक्टली जुड़ा है, यानी उस कार्बन की तरफ से तोड़ेंगे जो एक्चुअली जिसकी वजह से ये हेमी एसिटल, हेमी कीटल बना। तो हम यहाँ से CO बॉन्ड को ब्रेक करेंगे। अब ब्रेक करने के बाद हम क्या करेंगे, O को देंगे H और C को क्या देंगे, OH। जैसे ही C को OH मिलेगा यहाँ पे 2 OH आ जाएंगे और आप जानते हैं कार्बन पे 2 OH स्टेबल नहीं होंगे, तो हम इससे क्या निकाल देंगे, वाटर निकाल देंगे। वाटर निकलने के बाद यहाँ बन जाएगा RC डबल बॉन्ड O R-। तो फाइनल आंसर इज कीटोन। इसी में मान लीजिए अब इसका कोई स्पेसिफिक एग्जाम्पल अगर हम ले तो ये कुछ ऐसा है एग्जाम्पल हमने लिया और इसमें अगर हमें हाइड्रोलिसिस करना है तो हम डायरेक्टली क्या करेंगे, ये जो कार्बन है जिससे दोनों ग्रुप जुड़े हुए हैं इस कार्बन और O वाला बॉन्ड ब्रेक करेंगे एंड फाइनली यहाँ बन जाएगा कीटोन प्लस हमें मिलेगा MeOH।
अब मान लीजिए हमारे पास इस तरह का कीटल ग्रुप है। अब क्या करेंगे, अब देखिए हमारे पास 2 ईथर हैं, तो जो ये जंक्शन है, इस जंक्शन से जुड़े हुए दोनों CO बॉन्ड को हम तोड़ेंगे। यानी जितने ईथर होंगे उतने ही बॉन्ड हमें तोड़ने हैं। पिछले केस में 1 ईथर था तो 1 बॉन्ड तोड़ा, यहाँ 2 ईथर है तो दोनों CO बॉन्ड को तोड़ेंगे और O को H देते हैं और C को क्या देते हैं, OH हम प्रोवाइड करते हैं। जैसे ही C को हम OH प्रोवाइड करेंगे तो कार्बन को कितने OH मिल गए, 2 OH मिल गए, एक लेफ्ट से एक राइट से। तो उससे H2O हम निकालेंगे और H2O निकालने के बाद हमें क्या मिलेगा, कीटोन मिलेगा, प्लस मिथेनॉल मिलेगा, प्लस इथेनॉल मिलेगा। सो गाइस, इस वीडियो में आपने देखा कि एस्टर्स का हाइड्रोलिसिस कैसे करते हैं। बेसिक हाइड्रोलिसिस में एसिड की बजाय उसका सॉल्ट बनता है। फिर हमने देखा साइनाइड का हाइड्रोलिसिस कैसे करेंगे, फुल कैसे होगा, पार्शियल कैसे होगा, एनहाइड्राइड में क्या करेंगे, अमाइड में क्या करेंगे, ईथर्स में क्या करेंगे, और एसिटल कीटल हेमी एसिटल में क्या करेंगे। आई होप आपको इसमें बहुत ही मज़ा आया होगा और ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। सो प्लीज़ डू शेयर इट, लाइक एंड सब्सक्राइब।